हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक चला था वो चला था 3 फेस इंडक्शन मोटर के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में जो है आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि 3 फेस इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही 10 क्वेश्चन ही कराऊँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड में कौन सी अधिक होती है। यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड होती है 3 फेस इंडक्शन मोटर में, उनमें से कौन सी स्पीड ज़्यादा होती है, यानी कि किसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और जो रोटर की स्पीड होती है वो तो आपको जो शाफ्ट पे प्राप्त होती है रोटर स्पीड वो होती है। तो इनमें से कौन सी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड में सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप किसे कहते हैं। स्लिप होती है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच में जो अंतर होता है उसको कहते हैं स्लिप। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर स्पीड के बीच में जो अंतर होता है उसको कहते हैं स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि पोलों की संख्या अधिक कर दी जाए तो स्पीड पर क्या असर पड़ेगा। अगर 3 फेस इंडक्शन मोटर में पोलों की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, हमारी स्पीड कम होगी क्योंकि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड को एन से डिनोट करते हैं। स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल। जो स्पीड है वो पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ बताया गया है कि जब हम पोल को बढ़ाएंगे तो स्पीड पर क्या डिफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, तो जो स्पीड है वो घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मोटर की स्लिप 0 हो तो क्या असर पड़ता है मोटर के ऊपर। तो जब मोटर की स्लिप 0 होती है तो मोटर स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि स्लिप, मैंने अब तक आपको क्या बताया, स्लिप होती है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का अंतर। यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों सेम होंगे, सेम होने का मतलब है कि स्लिप नहीं होगी। जब स्लिप नहीं होगी तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड समान, मतलब एक ही गति पे घूम रहे होंगे। सिंक्रोनस स्पीड को हम मानेंगे यहाँ पे स्टेटर का फ्लक्स और रोटर स्पीड को रोटर का फ्लक्स। तो जब रोटर के फ्लक्स और स्टेटर के फ्लक्स में कोई अंतर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स कट नहीं होगा। फ्लक्स कट नहीं होने की वजह से जो है मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो जब हमारा फ्लक्स कट होगा, स्टेटर का फ्लक्स रोटर के फ्लक्स के साथ कट करेगा, स्टेटर फ्लक्स रोटर के साथ कट करेगा, स्टेटर की वाइंडिंग के साथ कट करेगा, तब क्या होगा कि तब मोटर स्टार्ट होती है। और जो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का अंतर कहलाता है स्लिप। तो स्लिप जब नहीं होगी तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये डिफेक्ट पता है कि जब स्लिप 0 होगी तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि उस टाइम जब स्लिप 0 होगी तो उस टाइम स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स जो है दोनों पैरेलल में चलेंगे, मतलब वो आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। तो जब स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स आपस में क्रॉस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मोटर की दिशा परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। यानी कि मोटर की DOR, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मोटर के घूमने की दिशा को कैसे बदल सकते हैं। 3 फेस मोटर की जो घूमने की दिशा है उसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो 2 फेस की जो है आपस में इंटरचेंज करके, जैसे कि आपको पता होगा कि 3 फेस में 3 फेस होते हैं R, Y, B। तो इनमें से किसी भी 2 फेस को आपस में से मतलब इंटरचेंज करना है, या फिर इस तरह से कर देना आपने YRB, BYR, इस तरह से 2 फेस को आपस में चेंज करना है, जिससे क्या होगा कि मोटर की घूमने की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्टर में जो ओवरलोड कॉइल लगी होती है उसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो जो स्टार्टर में OLC यानी कि ओवरलोड कॉइल लगी होती है वो जो है प्रत्येक फेस की सीरीज़ में कनेक्ट होती है। प्रत्येक फेस के सीरीज़ में कनेक्ट होती है। जो OLC है वो 3 OLC लगी होती है स्टार्टर में और तीनों फेस के सीरीज़ में लगती है। एक R के, एक Y के और एक B के, तीनों फेस के सीरीज़ में कनेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मोटर की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मोटर की स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी और पोल के ऊपर डिपेंड करती है। मोटर की स्पीड जो है फ्रीक्वेंसी और पोल के ऊपर डिपेंड करेगी। जो स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी स्पीड भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी स्पीड भी घटेगी।
जब पोल को बढ़ाएंगे स्पीड घटेगी, जब पोल को घटाएंगे स्पीड बढ़ेगी। ये इनके बीच में संबंध होता है। और जो मोटर की स्पीड मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी और पोल के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। स्क्विरल केज मोटर को चलाने के लिए कौन कौन से स्टार्टर यूज़ किए जाते हैं? एक होता है स्क्विरल केज मोटर, एक होती है जो स्लिप रिंग मोटर। तो स्क्विरल केज मोटर को चलाने के लिए यूज़ होते हैं DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ये जो है स्क्विरल केज, जितने भी स्टार्टर है ये सारे स्क्विरल केज मोटर को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसके लिए जो है अलग से स्टार्टर होता है, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 3 फेस मोटर में वार वाइंडिंग कहाँ पे होती है? इनकी 3 फेस मोटर जो होती है उसमें एक वाइंडिंग होती है वार वाइंडिंग। तो वार वाइंडिंग कहाँ पे होती है? तो वो होती है रोटर में। जो 3 फेस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसके जो रोटर होता है उसमें वार वाइंडिंग की होती है। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से आपके सामने जो रोटर होगा 3 फेस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का, और उसमें बाइंडिंग नहीं की होगी, उसमें कुछ इस तरह से वायर्स छड़ी लगी होगी इस तरह से, और वो यहाँ से ये वाले कॉपर रिंग के द्वारा शॉर्ट की होती है। तो ये जो कहलाते हैं ये वार वाइंडिंग कहलाती है। ये इसमें वाइंडिंग होती है और इसको कहते हैं वार वाइंडिंग। तो ये रोटर में पाई जाती है। 3 फेस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में वार वाइंडिंग की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां है। स्टार्टर में NVC के कनेक्शन कैसे होते हैं? तो स्टार्टर में जैसे अभी मैंने आपको बताया ओवरलोड कॉयल और NVC। ओवरलोड कॉयल के कनेक्शन होते हैं प्रत्येक फेस के सीरीज़ में। जो RYV 3 फेस होते हैं उनके तीनों के सीरीज़ में एक एक OLC लगती है। और ओवरलोड कॉयल का जो कार्य होता है वो होता है ओवरलोड के उसमें जो है सेंस करके और वहाँ से सर्किट ऑफ कर देता है। वहाँ पे एक थर्मल ओवरलोड रिले लगी होती है, उसकी वजह से जो है वहाँ से सर्किट ऑफ हो जाता है और नो वोल्ट कॉयल अपना डीमैग्नेटाइज हो जाती है और मोटर ऑफ हो जाती है। तो ये तो हो गया OLC के बारे में। तो NVC होती है नो वोल्ट कॉयल। नो वोल्ट कॉयल क्या है? नो वोल्ट कॉयल को जो है 2 फेस के क्रॉस में जोड़ा जाता है, क्योंकि जो NVC है वो मैग्नेट बनती है। मैग्नेट बनने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर 3 फेस में 2 फेस की ज़रूरत पड़ती है। तो NVC को किसी भी 2 फेस के बीच में हम कनेक्ट कर सकते हैं, RYV, या फिर RY के बीच में, या फिर YV के बीच में। किन्हीं भी 2 फेस के बीच में हम NVC को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि NVC के कनेक्शन जो होते हैं वो 2 फेस के क्रॉस में होते हैं। NVC का कार्य क्या होता है कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो उस टाइम NVC में मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट बनने के बाद जो हैंडल होता है हैंडल को होल्ड किए रखती है, जिससे कि मोटर कंटिन्यूसली चलती रहती है। और जब कभी भी मोटर में कोई फॉल्ट होता है तो उससे क्या होता है कि जो NVC है वो डीमैग्नेटाइज होकर हैंडल को छोड़ देती है और मोटर ऑफ जो है पोजीशन में चली जाती है। तो ये NVC के बारे में था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने 3 फेस इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जो है टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कराए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।